कांग्रेस पर आजाद का फिर वार। आरोप लगाने वाले नेताओं की लगाई क्लास। बीजेपी में जाने को लेकर कही बड़ी बात। हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले कश्मीरी नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी से गठबंधन का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब इन आरोपों पर गुलाम नबी आजाद ने पहली बार अपना बयान दिया है। साथ ही उन कांग्रेस नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा है जो आजाद पर आरोप लगा रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने इसे मूर्खतापूर्ण विचार बताया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीरी भाजपा में कैसे शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे कयासों से घृणा है। दरअसल आपको जानकारी हो कि कांग्रेस छोड़ने से पहले आजाद ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पूरे 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा था, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर सवाल उठाए थे। आजाद के इन्हीं आरोपों पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया था, जिसका अब गुलाम नबी आजाद ने उत्तर दिया है। दरअसल डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं अपने कॉलेज के दिनों से इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं। मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पार्टी बनाऊंगा। उन्होंने कांग्रेस के नए नेताओं को चापलूस करार देते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं का अनुभव राहुल गांधी के लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू करना चाहिए। कांग्रेस को 19 अक्टूबर को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नया अध्यक्ष केवल गांधी परिवार की कठपुतली ही होगा। जानकारी हो कि हाल ही में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें तय हुआ कि संगठन में जल्दी ही अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में आजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, राहुल अपने आसपास अनुभवहीन लोगों को रखते हैं और वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया। आजाद ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी और पर्सनल स्टाफ ही सारे फैसले ले रहे हैं। दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद जब उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने कांग्रेस के कार्य करने के तौर तरीकों को खत्म कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया।